करना चाहता है। अब दो लोग साथ बैठे हैं, एक आदमी होता है मैं काम जल्दी करूं, मैं दरवाजा जल्दी करूं, दूसरा आदमी कहता है नहीं हम सोचें कि दरवाजा बना कैसा है, इस पे कैसे आगे बढ़ें, धीरे धीरे काम करें। तो इनका जो स्वभाव एक दूसरे के मतलब प्रति वो नहीं होता है। तो जब ये दोनों साथ होते हैं, जो जिस घर में होते हैं, जिस चीज को एफ्लिक्ट करते हैं, वहां पर एक छोटा सा कश्मकश या एक काइंड ऑफ खींचातानी कर देते हैं। किस प्रकार की खींचातानी करेंगे, उस खींचातानी से आपको खाली मानसिक तनाव होगा या एक्चुअली कुछ घटता भी है, ये एक एस्ट्रोलॉजर को देखना चाहिए। बहुत लोग ये देखते हैं मंगल शनि साथ में रहता है, मानसिक तनाव होता है, लोग कहते हैं नहीं जी आप ये सब करिए। बट शनि मंगल साथ होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आदमी को एक बहुत ही सोचने वाला व्यक्ति बना देता है और कहीं कहीं बहुत क्रूर भी बना देता है। मेरे ख्याल से आदमी को बहुत डिसीजन लेने का या बहुत ही ऐसे काम करने का जो कि हम और आप नहीं कर सकते, वो शनि मंगल का साथ होने से कर देता है। तो शनि मंगल इज ऑलवेज नॉट बैड, समटाइम्स इट इज बैड, इट इज टू बी सीन किन प्लैनेट्स के साथ एक्सपेक्टेड है और क्या करता है। और मंगल 10 चीजें देखता है तो हर चीज खराब नहीं कर देता। आदमी को लाइफ में 2 चीज मिलती है, 2 चीज नहीं मिलती है। तो शनि मंगल, यस इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द 2 प्लैनेट्स बीइंग वेरी डिफरेंट टू ईच अदर, बट एक्चुअली कि घटा देगा और ऐसा कर ही देगा ये जरूरी नहीं है। और ये कहना कि शनि मंगल हरदम खराब होता है तो बिल्कुल ही गलत है। जी जी। तो एक चीज और निकल के आती है इस विमर्श के बाद कि क्या जो लोग कई बार बड़े क्रूरता के कार्य कर देते हैं, बहुत सारे लोगों के मर्डर कर देते हैं या इस तरह के हत्यारे होते हैं, अपराधी लोग होते हैं, क्या वहां मंगल का कोई कॉम्बिनेशन इस तरह की स्थिति में काम करता है? मंगल अगर सही हो तो आदमी क्रूर नहीं होगा, मगर जब मंगल शनि राहु बहुत सारे और प्लैनेट्स एफ्लिक्टेड हो और अलग नक्षत्रों में भी ठीक ना हो, जी जी, तो ये आदमी को फिर क्रूर करने की क्षमता देता है। और ये जरूरी नहीं कि जो आदमी खून करता है वो क्रूर हो, जो खून कराता है वो ज्यादा क्रूर होता है, जो आदमी प्लान करता है वो ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब आपने कही है। इसके हिसाब से आपको चंद्रमा का भी देखना पड़ेगा, बुध भी देखना पड़ेगा, देन यू हैव टू कम टू एनालिसिस। जी जी, किसी भी एक अकेले ग्रह को देखकर हम उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, बाकी ग्रहों की स्थिति और वो ग्रह बाकी ग्रहों के साथ किस तरह का तालमेल रखते हैं, यही हमारी जिंदगी में हमारे असली परिणामों का कारण बनता है। हमारी चर्चा बनी हुई है मंगल के ऊपर, हम चर्चा को बनाए रखेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े योगेश जी बड़ोदरा से, उनको शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। योगेश जी स्वागत है आपका। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर। अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। जी सर, मेरा 4 जून 1980 1980 4 जून 1980। हाँ जी। समय बताइए। और 8 PM 8 बजे शाम के। हाँ जी। स्थान बताइए। मुंबई। मुंबई में जन्म हुआ है। हाँ जी। योगेश जी क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, थोड़ा मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस चल है मेरा सर, और थोड़ा क्या 4 इयर्स लास्ट 4 इयर्स से थोड़ा फेसिंग कर रहा हूँ प्रॉब्लम जी। तो कैसा अभी ठीक होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, और मेरे कुंडली के हिसाब से सर कौन सा स्टोन करना अच्छा रहेगा जी? और देखिए इनका जो है, इनका जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, आप करिए प्रॉपर्टी का बिजनेस। इस साल आपका थोड़ा सा डाउन है, बट इनका देखिए मंगल शनि और जुपिटर साथ में है, सूर्य के घर में है। तो ये मतलब क्योंकि जुपिटर साथ में है तो प्रॉपर्टी का ये पॉजिटिव बिजनेस करेंगे और अच्छा चलेगा। इस साल थोड़ा इनका प्रॉब्लम है, अगले साल से ये इनका चेंज आएगा। ये प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी कुछ चेंज करेंगे, तरीका करेंगे चेंज, एंड आफ्टर दैट इनके 2 साल अच्छे हैं। इस साल थोड़ा टेंशन है, ही हैज टू बियर विद इट। और इनको कुत्तों को अगर ये इतवार को ये खिलाएं, मतलब जो रोटी वगैरह खिलाएं, उससे फायदा होगा। और सोमवार को शिव जी के मंदिर पे दूध का दान करें, अगले साल इनका चेंज होगा और इट्स गुड फॉर हिम। अच्छा है। ये कोई स्टोन भी पूछना चाहते थे कि आप कुछ रिकमेंड करेंगे इनके लिए, किसी तरह का कोई पत्थर पहनना चाहें तो? इनको बोलो कि वो शनि का जो एक सेमी प्रेशियस स्टोन होता है एक्वामरीन, नीलम ना पहने, बट उसका जो दूसरा स्टोन होता है उसको ये इस साल के एंड में पहने, या नीलम भी अगले साल पहन लें। जी, इस वर्ष के अंत में या तो आप जो शनि का वैकल्पिक रत्न है उसको धारण करें, या अगले वर्ष नीलम भी पहन सकते हैं। आपका कार्य थोड़ा सा हल्का रहेगा इस वर्ष, लेकिन अगले वर्ष से उसमें प्रगति की अपार संभावनाएं हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज भृगु नाड़ी ज्योतिष में हमारा विषय है मंगल ग्रह का आपके जीवन पर प्रभाव। यदि आप इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। SMS के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखिए, अपना प्रश्न, अपना नाम लिखिए, हमें भेजिए 57575 पर। हम मंगल का आपके जीवन में क्या प्रभाव है, मांगलिक दोष को कैसे पहचानते हैं, और मंगली लोगों के जीवन में वैवाहिक उतार चढ़ावों को लेकर क्या निष्कर्ष है, डॉक्टर शंकर अडावल जी से वार्ता करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रभात प्रकाशन दिल्ली प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर शंकर अडावल द्वारा लिखित वार्षिक फलादेश। कैसा रहेगा आपके लिए सन 2009। आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि, धन, प्यार और संबंधों के बारे में जानने के लिए पढ़िए सभी 12 राशियों का वार्षिक फलादेश। पुस्तकें पाने के लिए फोन करें 01123289777। मित्रों, भृगुनाड़ी ज्योतिष में एक बार आपका पुनः स्वागत। हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आज की हमारी थीम है मंगल ग्रह का आपके जीवन पर प्रभाव। आप हमें एसएमएस कीजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखिए, अपना प्रश्न, अपना नाम लिखिए, हमें भेजिए 57575 पर। ब्रेक पर जाने से पहले भरतपुर से हमारे एक दर्शक हमारे साथ होल्ड पर हैं, लक्ष्मण अवस्थी। उनको शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। यस, नमस्कार सर। नमस्कार। अपनी जन्म की तिथि बताइए और उससे पहले अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दीजिए। हम अपने सभी दर्शकों से बार बार ये निवेदन कर देना चाहते हैं कि वो टेलीविजन की आवाज को बंद करके टेलीफोन पर ही हमसे बात करें, तभी ठीक से बात हो पाती है और हम आपके प्रश्न को सुन सकते हैं। अच्छा सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 9/1/87। 9 जनवरी 1987। यस सर। 9/1/1987। समय बताइए। समय सर 4 बजे सुबह के। 4 बजे प्रातः सुबह के जी। और स्थान बताइए। सर भरतपुर में, नगर कस्बे में। भरतपुर? हाँ जी सर। जिला भरतपुर पड़ता है? जी सर। प्रश्न पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि मतलब मैंने 2 बार ट्राई किया हुआ है इसमें, राजस्थान पुलिस में या आर्मी में। सर दोनों बार मैं ना बिल्कुल लास्ट पॉइंट से निकाल दिया जाता हूँ। क्या चक्कर है सर? जी, ये कहते हैं कि 2 बार ये सेना में जाने की इन्होंने कोशिश की है, जॉब करने की कोशिश की है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आती है कि ये रिजेक्ट हो जाते हैं। इनका चार्ट क्या कहता है और किस तरह से ये अपना भविष्य में एक कोई डिसीजन ले सकते हैं, ये प्रश्न। ट्राई करें। इनका चार्ट मतलब है तो संकेत तो है कि ये आर्मी में जा सकते हैं और मंगल स्ट्रांग है, शनि उसके 11th में है, तो अगले साल ट्राई करें। अगले साल अच्छा टाइम। अगले वर्ष आप कोशिशें कीजिए, आपका समय शुभ शुरू होता है, तब संभावनाएं बनेंगी आपके जॉब लगने की। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और एसएमएस हमें मिला है, इनका नाम है सुपर्णा, लखनऊ से हमें एसएमएस भेजती हैं। जन्म तिथि है 3 अगस्त 1976, 3 अगस्त 1976, 9:20 प्रातः, लखनऊ में जन्म हुआ है। 3 अगस्त 1976। सुपर्णा लाल, लखनऊ से। 6152 उनका लास्ट डिजिट है और ये पूछती हैं कि क्या मेरा जो भविष्य है वो कैसा रहेगा और मंगल का क्या कोई मेरी चार्ट में, मेरी कुंडली में कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं है? नहीं, कुछ लोगों ने इनको डरा रखा है कि नहीं, इनका मंगल स्ट्रांग है जी और ईगो है, एग्रेसिव है। आजकल कहते हैं लड़कियों को ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर इनका मंगल अच्छा है, वो कोई बात नहीं। ये साल थोड़ा इनका कष्टदायक है, प्रॉब्लम्स रहेंगी। और 2010 अभी क्या चल रहा है, 8 चल रहा है ना, 2009 उससे अच्छा है। 2010 से इनकी लाइफ बड़ी अच्छी चलने लगेगी। 2010 के बाद सुपर्णा जी आपकी जिंदगी में बेहतरीन प्रगति होगी, बहुत अच्छी उन्नति के योग बनते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं। आज हमने मंगल ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ता है इस पर चर्चा की। डॉक्टर साहब आप हमारे बीच स्टूडियो में आए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमें दी, बहुत सारे लोगों के आपने स्पेसिफिक चार्ट बनाए और उनके भविष्य की गणना की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, धन्यवाद आपका भी कि आपने अपनी जिंदगी के उन प्रश्नों को हमारे साथ शेयर किया जिनके बारे में शायद आप किसी से चर्चा करना भी नहीं चाहते होंगे। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहिए। हम प्रत्येक रविवार 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि मून का यानी चंद्रमा का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव रहता है, चंद्रमा आपके जीवन में किन किन चीजों को प्रभावित करता है और चंद्रमा यदि आपका किस स्थिति में है, किस घर में है, तो आप जीवन में क्या करने वाले हैं। आज के इस खास एपिसोड में मेरे विशेषज्ञ, हमारे इस एपिसोड के विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी को और मैं आपका मित्र पुष्पेंद्र आर्य, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।